Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं, उनको ये डाउट आया है कि एक ऐसा योगी जो असफल हो जाता है, जो थोड़ा बहुत योग अभ्यास करने के बाद वो विचलित हो जाता है। किससे विचलित हो जाता है? भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है। तो ऐसे योगी की दशा क्या होती है? तो अर्जुना सोच रहे, क्या वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलता से वंचित रह जाता है? यानी कि जो योगी है वो असफल हो जाता है तो थोड़ी बहुत आध्यात्मिक प्रगति करता है और थोड़ी बहुत भौतिक प्रगति करता है, पर सिद्धि एक तरफ भी नहीं प्राप्त कर पाता है। तो इसमें मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी जोकिंग वे में बोल रहे थे कि जैसे कि मुझे तो लग रहा है यहाँ मेरी बात हो रही थी, तो जोकिंग वे में बता रहे थे प्रभु जी की ये ना असफल योगी की हालत है ना एक धोबी के कुत्ते की तरह हो जाती है। क्या होता है, वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ना उसकी आध्यात्मिक सफलता होती है और ना उसकी भौतिक सफलता होती है, वो बीच में ही रह जाता है। तो अर्जुना को ऐसा डाउट आता है। तो ऑब्वियसली अभी हमको भौतिक जगत में भी इतने सारे डाउट आते हैं, तो जब डाउट आता है तो हम किसके पास जाते हैं? हम एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो डाउट क्लियर करने की कैपेसिटी रखता है। तो वो किसके पास, अर्जुना किसके पास जाएंगे? कृष्णा के पास जाएंगे। तो डाउट क्लियर करने के लिए एक ऐसे इंसान के पास जाना होता है कि जिसको हमसे कुछ ज्यादा आता हो। फॉर एग्जाम्पल, भौतिक जगत में लोग जाते हैं कि ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष के पास जाते हैं और कैसे वाले डाउट्स पूछते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मुझे ये जॉब चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे कंट्री चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे उनके डाउट्स होते हैं और भी का सारे डाउट्स होते हैं। तो वो जाके ज्योतिष से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के पास ऐसा क्या है, उसके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो प्लानिटरी सिस्टम का विद्या है, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं कि ज्योतिष क्या बता सकता है? फ्यूचर बता सकता है जो हमें नहीं दिख रहा। तो इसी प्रकार अर्जुन भी है, वो किसके पास जाते हैं डाउट क्लैरिफाई करने? कृष्णा के पास जाते हैं। और वो कृष्णा को क्या कहते हैं? वो कृष्णा से कहते हैं कि एक आप ही हो जो मेरा डाउट सबसे बेस्ट सॉल्व कर सकते हो। क्यों? कृष्णा क्यों है बेस्ट डाउट सॉल्वर? कृष्णा को क्यों बताया गया कि एक आप ही हो जो डाउट सॉल्व कर सकते हो? क्योंकि हमने देखा कि एक ऐसा इंसान के पास हम डाउट क्लैरिफाई करने जाते हैं जिसको ज्यादा पता हो। अब कृष्णा तो ऑल नोअर है, सर्वज्ञाता है, तो वो तो सबसे बेस्ट पर्सन ही हुए ना डाउट क्लैरिफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ फ्यूचर तो ज्योतिष जैसे बता रहा है, बट कृष्णा को तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब पता है। और इतने सारे लाइफ टाइम से हम क्या करते आए हैं वो सारा ही पता है। सो इसलिए कृष्णा को अर्जुन बता दें कि वो सबसे बेस्ट डाउट सॉल्वर है। तो अब अर्जुन ने डाउट रखा कृष्णा के सामने। अब कृष्णा आंसर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संशय दूर करते हुए क्या बताते हैं, वो असफल योगी के साथ क्या होता है, उसकी दशा क्या होती है, ये बता रहे हैं वो। तो जब भी भगवान कुछ कहते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अर्जुन से कह रहे हैं, हाँ, कि वो अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं या अर्जुन का डाउट सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे वो हम में से हर एक को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये भी जो भी भगवत गीता में जितने भी श्लोका है जिसमें आता है कि श्री भगवान उवाच करके, उससे तो स्पेसिफिकली हमें बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे लिए एड्रेस किया गया है। क्योंकि अर्जुन तो एक्चुअली क्वेश्चंस भी हमारे भी आप पे ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आता है, कृष्ण बताते कि ऐसे असफल योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। तो
तो उसका दोनों जगह पे भी विनाश नहीं होता। अर्जुन को लग रहा है कि दोनों जगह पे भी सफलता नहीं मिली है, बट एक्चुअली क्या है कि दोनों लोकों में भी उसका विनाश नहीं होता, ऐसे भगवान बता रहे हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि जो भलाई करने वाला जो इंसान होता है उसका कभी बुरे से वो कभी बुरे इंसान से पराजित नहीं हो सकता है। तो हमेशा गुड ओवर इविल जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो। बट अभी यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन ये आता है कि जो भला है और बुरा है इसकी परिभाषा तो सबके लिए अलग हो सकती है। गुड इविल, गुड बैड, ये सब तो बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। एक किसी के लिए जो भला है वो किसी और के लिए बुरा हो सकता है। या फिर बोल सकते हैं कि जो एक कंट्री में जिसको अच्छा माना जाता है दूसरे कंट्री में उसको बुरा भी माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें जो इंडिया में अच्छी मानी जाती है बट यूएस में बुरी मानी जाती है, और वाइसे वर्सा, जो यूएस में बहुत अच्छी मानी जाती है बट इंडिया में बिल्कुल भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। तो अच्छा बुरा प्लेस के हिसाब से भी चेंज होता है, पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, और टाइम के हिसाब से भी अच्छा बुरा चेंज हो सकता है। कि उसी कंट्री में कोई चीज़ जो अच्छी मानी जाती थी और एक किसी भी ईयर में, हो सकता है फ्यू ईयर्स बाद उसी चीज़ को बुरी मानी जाती है, या वाइसे वर्सा कोई चीज़ जिसको ऐसे डाउन लुक अपॉन किया गया था उसको हम अच्छा मानने लग जाते, वो एक्सेप्टेबल बन जाता है कुछ ईयर्स और जनरेशन्स के बाद। ये सब हमने देखा है, ऐसा होता है। तो अच्छा और बुरा, भला और बुरा जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हम कैसे समझें, तो इसलिए भगवान यहाँ पे और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो असफल योगी है उसका एग्जैक्ट सिचुएशन क्या बनेगा, कि वो कहाँ जन्म लेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, तो ये सब बताया गया। तो उससे पहले, ये बताने से पहले एक असफल योगी को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया, 2 कैटेगरीज। तो कौन से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? जो फर्स्ट कैटेगरी है असफल योगी का, वो क्या है कि एक ऐसा योगी है जो थोड़ा बहुत योग अभ्यास कर चुका है और फिर वो भ्रष्ट होता है। यानी कि जिसने थोड़ी बहुत आध्यात्मिक प्रगति की और फिर वो गिरा, फिर उसका विनाश हुआ, फिर वो विचलित हुआ। और फिर दूसरा कैटेगरी क्या बताया गया है कि एक ऐसा योगी है जिसने लंबे समय तक, दीर्घ समय तक क्या किया, योग अभ्यास किया और बाद में वो भ्रष्ट हुआ, बाद में वो विचलित हुआ। सो 2 कैटेगरीज, एक शॉर्ट टाइम तक उसने योग अभ्यास किया, एंड सेकंड क्या है जिसने लंबे समय तक योग अभ्यास किया। तो फर्स्टली, इससे पहले कि हम इन लोग की और कैटेगराइजेशन के बाद और आगे समझे कि किसका क्या, कौन किधर जाने वाला है, क्यों कैटेगराइजेशन किया है, सो उससे पहले हम ये समझते कि यहाँ पे जो योग अभ्यास और जो असफल योगी का जो टर्म है, ये जो योग टर्म है, वो योगा का मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो लेट्स गेट अलाइंड ऑन दैट कि सबसे पहले योगा का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो हम लोग जिम्नास्टिक्स देखते हैं या आसन करते हैं या वो नहीं है। तो यहाँ पे योगा का मतलब क्या कहा गया है, इसका मतलब ये है कि जो अपनी चेतना को भगवान में लगाता है वो योग है, यूनियन बेसिकली। तो वो योगी जो सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी वाला कौन सा था, जो सिर्फ कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए योग अभ्यास करके भ्रष्ट होता है, उसका क्या होता है, उसको क्या प्राप्त होता है, स्वर्गलोक। वो स्वर्गलोक में चला जाता है, हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाता है, एक ऐसे प्लैनेट में जाता है, ऐसे लोक में जाता है जहाँ पर सिर्फ पुण्य आत्माओं को ही एंट्री मिलती है, तो वो ऐसी जगह पे जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का लाइफस्टाइल उसका बेटर रहता है, बेटर कंफर्ट्स होते हैं, ज़्यादा अच्छा, मोर अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा अवसर मिलते हैं उसको इंद्रिय तृप्ति करने के, तो यहाँ से सब कुछ बेटर होता है। तो एक तरीके से कहा गया कि उसकी तरक्की हो गई, प्रोग्रेस हो गया, अपग्रेड हो गई लाइफ। फिर वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, और फिर वहाँ पर से वो 2 चीज़ें होती है उसकी। क्या होता है कि नहीं, वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि जब तक उसका जो पायस क्रेडिट है वो रहता है तब तक वो वहाँ पे एंजॉय करता है। फिर जैसे ही पायस क्रेडिट खत्म हो जाता है, क्या होता है, उसको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और ये हम देखते हैं कौन से श्लोका में, भगवद गीता के 9.21 में, जिसमें बताया गया है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्यम लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगी मैं।
when they have enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of three Vedas achieve only repeated birth and death. तो क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन क्या बताई गई थी? क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। क्षीणे पुण्य, तो वो जो पुण्य कर्मों का जो फल है वो खत्म हो जाता है, तो क्या होता है? मृत्य लोकम में वापस आता है। ओके, मृत्य लोकम में वो वापस तो आता है, बट कौन से कुल में जन्म लेता है ये भी बताया गया कि यहाँ आने के बाद क्या होता है। तो वो यहाँ पे वो दो चीजें होती है कि यहाँ तो वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, यहाँ तो वो किसी बहुत ही धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली बताया गया। तो ब्राह्मण कुल में तो जन्म लेता है तो ठीक है, ओके, बट धनवान कुल में जन्म लेके उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, वो क्यों? तो बताया गया है कि अगर कोई बहुत ही रिच फैमिली में बॉर्न होता है, किसी धनवान व्यक्ति के घर में बॉर्न होता है, तो उसका ये हो सकता है कि उसको अपने जो मटेरियल ऑपुलेंस की वजह से उसको वो साइड का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका मटेरियल लाइफ सॉर्टेड है, तो वो बहुत इजीली अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर फोकस कर सकता है, ध्यान लगा सकता है, क्योंकि उसको पैसे कमाने की चिंता नहीं है या घर चलाने की चिंता नहीं है। तो ये सब चिंता नहीं है तो वो अच्छे से ध्यान लगा सकता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भगवान जो है वो है ना सबको फैसिलिटी दे रहे हैं कि प्रोग्रेस करने की फैसिलिटी दे रहे कि आओ सब लोग वापस मेरे पास आओ, जितना जल्दी वापस जल्द से जल्द हम वापस भगवान के पास जा सके, इसके लिए भगवान ये फैसिलिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बेसब्र है कि हम उनके पास वापस जाए। इसलिए उन्होंने क्या स्कीम बनाई है यहाँ पे कि वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जैसे अकाउंट्स में होता है, वो वैसी स्कीम बनाई है कि ऐसे नहीं है कि चलो जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में होता है कि अगर मेरे अकाउंट में लेट्स से 1 मिलियन दिरहम पड़े, ठीक है, तो फिर जब मेरा मृत्यु होगा तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगी तो 1 मिलियन दिरहम भी पीछे छूट जाएगा। नेक्स्ट लाइफ में वो वापस से 1 मिलियन दिरहम से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। अभी लेट्स से मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज है, ओके, CA, MCOM है, ठीक है, बट नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? वापस से ABCD सीखना पड़ेगा। ये सब कुछ फायदा नहीं है, सब यहीं पे छूट जाएगा। बट भगवान क्या इतने कृपालु है, वो क्या बता रहे हैं कि अगर किसी ने लेट्स से सिर्फ 30% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया है, ओके, सो अगर सिर्फ 30% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी किया है ना, तो नेक्स्ट इस लाइफ में तो आफ्टर डेथ, हाँ, ये शरीर छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइफ में उसको 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो वापस से जब आगे प्रोग्रेस करेगा तो 31, 32, 33, तो वैसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड का कंसेप्ट चला है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में। तो आध्यात्मिक अपना स्पिरिचुअल साइड पे, आध्यात्मिक साइड पे कैसा होता है कि कैरी फॉरवर्ड चलता है, और भौतिक साइड पे कैसा होता है कि हम लोग का सब वापस से सब यहीं पे सब खत्म हो जाता है, 0 पे वापस से 0 स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे एक भक्ति ब्रिंग स्वामी महाराज का कोट याद आता है, जिसमें महाराज बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल सक्सेस इज सक्सेस बट मटेरियल सक्सेस इज सक्सेस and material failure is failure, but spiritual failure is also success and material success is also failure. Spiritual success is success, ठीक है, अगर आध्यात्मिक प्रगति की तो उसको सक्सेस कहलाया जाएगा, ठीक है, बट अगर मटेरियल वर्ल्ड में कोई अगर फेल हो गया उसको फेलियर कहा जाएगा, ये भी ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर फेलियर भी हो गया तो उसको सक्सेस कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कि वो फेलियर नहीं है। जितना भी प्रगति हुई, जितना भी उसने अटेम्प्ट किया, वो भगवान याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे। थोड़ा बहुत भी स्टेप्स लिया तो वो याद रखा है। बट मटेरियल सक्सेस इज फेलियर। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया महाराज ने कि यहाँ पे क्योंकि हम सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाने वाले हैं,
तो यहाँ पे जो सो कॉल्ड सक्सेस होता है, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, मैंने बहुत बिजनेस बढ़ा लिए, मैंने बहुत डिग्रीज पा ली, जो सब भी है, मैंने इतने घर गाड़ी सब कुछ बना लिया, वो सब यहीं छूट के जाने वाला है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो भगवान की सेवा में यूज नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो एक बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि ये सब अपॉर्चुनिटीज जो दी गई थी वो हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते थे, बट वो नहीं की गई, इसलिए मटेरियल सक्सेस इज ऑल्सो फेलियर। तो भगवान इतनी फैसिलिटी हमको दे रहे हैं ताकि हम उनके पास वापस जा सकें। इट्स लाइक वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, हम वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम टर्न अराउंड होंगे उनके साइड, हाँ, और उनको उनकी तरफ 2 कदम भी लेने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये जो वन साइडेड अनकंडीशनल लव है ना, ये है भगवान का लव। तो इसे जन्मों जन्मों से वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ अभी थोड़े टाइम से वेट कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, हम भगवान को और वेट करा रहे हैं। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, पहले मेरे को थोड़ा मेरा ये सीए कंप्लीट हो जाए, फिर मैं भक्ति करूँ। नहीं नहीं, अभी मुझे एक जॉब मिल जाए, फिर नहीं, अभी थोड़ी देर वेट कर, थोड़ा और बाकी है, अभी मुझे नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा उसके बाद, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, हाँ ठीक है, नहीं अभी मुझे तो बहुत ट्रैवल करना, अभी तो मेरी एज ही क्या है, नहीं अभी नहीं। और हम ऐसे ही भगवान को वेट कराते रहे। और वो वेट करते वक्त क्या कर रहे हैं, हाँ वो वेट कर रहे हैं हमारे लिए, ही इज सैड विद द सेपरेशन, बट स्टिल वो क्या कर रहे हैं, हमको और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उनको वेट करा रहे हैं बट वो हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और किस चीज़ की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कि हम अपना सारा जो भी डिज़ायर्स है, मटेरियल डिज़ायर है, वो सब फुलफिल कर ले और फिर एक बार तो भगवान की तरफ जाएंगे। ऐसा फॉरगेट कि हम लोग है ना उनको रेसिप्रोकेट करें, हम उनका ये अनकंडीशनल लव एक्नॉलेज भी कर ले ना, तो भी बड़ी चीज़ है कि हमको रियलाइज होगा कि हाँ वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं और अनकंडीशनली हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। फायर ऑफ डाइजेशन जो भगवान बताते कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और टेस्ट इन द वाटर, एवरीथिंग सब कुछ भगवान प्रोवाइड करो और वो वेट करो, और हम बोल रहे नहीं अभी बाकी, अभी मैं इसमें बिजी, अभी मैं उसमें बिजी हूँ। यहाँ तक कि भगवान ने हमारे मटेरियल डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए, वही मटेरियल डिज़ायर जिनकी वजह से हम उनको वेट करा रहे हैं, उसके लिए पूरा का पूरा भौतिक जगत बना लिया है। ठीक है, कि जाओ अपना डिज़ायर्स फुलफिल करो, एंजॉय करो, अपने आप से सेपरेशन, ही इज एक्सेप्टिंग दैट, जबकि ही इज द वन हु इज हर्ट। इनफैक्ट भागवतम में लिखा भी गया है कि वो अपने आप को एक फूल फील करते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि एक वन साइडेड रिलेशनशिप होता है। हाँ, इसमें जैसे कि हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं, एक लड़का होता है, वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, उसके लिए सब कुछ करता है, वो उसके लिए गिफ्ट्स लाता है, उसके लिए घर गाड़ी सब कुछ बनाता है। बट क्या होता है, थोड़े साल के बाद वो लड़की उसको धोखा दे के चले जाती है, किसी और के साथ शादी कर लेती है, तो वो बहुत टूट जाता है और वो अपने आप को बहुत फूलिश फील करता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा इज फीलिंग फॉर अस। और हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे चीज़ों में उलझे हुए हैं, ये सब भौतिक जगत की चीज़ों में उलझे हुए, एंड हमको ज़रा भी रियलाइजेशन भी नहीं है कि व्हाट ही इज़ फीलिंग, दैट हाउ व्हाट आर वी मेकिंग हिम फील। और यही अगर हमारे साथ कोई ऐसा कर देता है, थोड़ा बहुत हमारे साथ कुछ चीटिंग हो जाता है, तो हमको लगता है ओ बहुत बड़ा चीटिंग हो गया, वो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया मेरा तो। हाँ, और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसमें से मूव ऑन नहीं हो पाते। बट हम तो जन्मों से ये चीज़ कर रहे हैं, और इसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, फिर भी वो हमको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअल अनकंडीशनल लव। ओके, सो मूविंग ऑन, कि अभी हमने उस एक फर्स्ट कैटेगरी के असफल योगी की बात की। अब तक तो सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी असफल योगी है, जिसने थोड़ा बहुत योग अभ्यास किया है, उसको इतना कुछ मिल रहा है। अब आगे जाएंगे कि उस योगी की बात करेंगे, असफल योगी की, जिसने लंबे समय तक योग अभ्यास किया, और फिर वो योगी जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी तो बात ही अलग है। तो अब सेकंड कैटेगरी है वो असफल योगी, जिसने बहुत लंबे समय तक योग अभ्यास किया और फिर उसके बाद वो विचलित हो गया, उसके बाद वो भ्रष्ट हुआ। तो वह ऐसे योगी, ऐसे क्या होता, वो कहाँ जन्म लेते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे असफल योगी का जन्म अगले लाइफ में कहाँ होगा, ऐसे योगियों के कुल में होगा, योगियों के कुल में, हाँ, वो जन्म लेगा जो अति बुद्धिमान है। और भगवान बता रहे हैं कि ऐसा जन्म है ना बहुत ही दुर्लभ है। तो ऐसे कुल में ऐसा क्या है जो इतना दुर्लभ जन्म है, ऐसे योगियों के कुल में जो बहुत ही अति बुद्धिमान है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे कुल में जो बच्चे जन्म लेते हैं,
वो क्या होता है, वो शुरू से ही वो क्या रहेंगे, वो आध्यात्मिक प्रगति की तरफ उनका झुकाव, इंक्लिनेशन रहेगा। हाँ, और वो बड़े होकर ऐसे लोग गुरु बनते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं हम, ऑफकोर्स श्रीला प्रभुपाद का ले सकते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे खुद बताते हैं ये एक लेक्चर में कि जब वो जिस घर में उनका जन्म हुआ था, तो उनके पिताजी ये सब डिवोशनल सर्विस करते थे, डेटी वर्शिप करते थे। तो जैसे बच्चे तो देख देख के सीखते हैं, जो मम्मी पापा करते हैं वो बच्चे लोग को भी कॉपी करने का रहता है। तो वैसे ही प्रभुपाद भी देखते थे अपने पिताजी को, और उनको भी मन होता था कि वो भी अर्चा विग्रह की सेवा करे, सब भगवान की सेवा करे। तो प्रभुपाद के पिताजी ने उनको एक छोटा सॉफ्ट टॉय कृष्णा का लेके दिया, एक डॉल लेके दिया कृष्णा का, और फिर बोला कि अभी आप ये सेम चीज़ करो। तो वो उनको इमिटेट करते थे, उनको कॉपी करते थे, जैसे पापा करते थे वैसे प्रभुपाद करते थे। और वो अपने पिताजी के साथ, प्रभुपाद बताते कि वो बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स में जाते थे, अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे। और फिर हमें पता है कि बड़े होके तो फिर क्या ही हुआ, उन्होंने खुद इतने सारे मंदिर बनाए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए ऐसे जन्म को दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि बड़े होके ये लोग खुद गुरु बनते हैं। तो हमने ये देखा कि जो असफल योगी होते हैं उनके 3 टाइप के और 3 ऑप्शंस हैं जहाँ वो जन्म ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या था, ब्राह्मण कुल था। सेकंड वाला क्या था, धनवान घर था। और थर्ड वाला क्या था, अति बुद्धिमान योगियों के घर। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है, कि कौन सा जन्म सबसे बेस्ट आपको लगता है, कि कौन सा तीनों में से बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ तीनों में से कौन सा है? जो थर्ड वाला है वही सबसे बेस्ट है, अति बुद्धिमान योगियों के घर, जिसको वैष्णव भी बोलते हैं एग्जैक्टली। तो पहले 2 कुल में क्यों वो श्रेष्ठ नहीं है? ब्राह्मण कुल में भी तो अच्छा ही है ना, पैदा होएगा कोई तो उसमें क्या बताया गया है कि उसमें ये चांस है कि अहंकार हो जाता है, हाँ मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। और आजकल तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण कुल के बच्चे होते हैं वो तो बेसिक 4 नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। तो वहाँ पे तो जन्म लेने से कोई गारंटी तो है नहीं। और धनवान के घर में जन्म लेने का तो हमने देखा कि बहुत बेनिफिट है, कि उनका जो भौतिक साइड का जो लाइफ है वो सॉर्टेड है, और उनको उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आध्यात्मिक प्रगति पे ध्यान दे सकते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यूजुअली क्या होता है कि धनवान लोग नॉट नेसेसरली कि वो उनका धन और उनका जो भी ऐश्वर्य उनको मिला है वो भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल करेंगे, राइट? ये भी तो हो सकता है ना कि वो सारा धन अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा दे। और यूजुअली हम देखते भी है कि जो हाई सोसाइटी लोग होते हैं, हाँ, वो हाई सोसाइटी में रहने के लिए आपको कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, सिंफुल चीज़ें करनी पड़ती है, बट आपको नहीं मन होगा तो भी जस्ट टू बी इन दैट नॉर्म कल्चर आपको वो सब करना पड़ता है। तो वैसा भी है, तो इसलिए वहाँ पे अगेन फॉल डाउन का चांस आता है सॉरी, तो वहाँ पे फॉल डाउन का चांस रिस्क है। तो ये 2 जगह पे रिस्क है। तो इसलिए कभी अगर कोई सोचेगा कि हाँ चलो मैं थोड़ी बहुत आध्यात्मिक प्रगति कर लेता हूँ और मुझे तो स्वर्ग लोक मिल जाएगा, और फिर बाद में तो मैं मुझे तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पिरिचुअल अकाउंट हो जाएगा, तो थोड़ा करते बाकी का नेक्स्ट लाइफ में करेंगे, अभी का अभी पूरा करने की क्या ज़रूरत है? तो उसमें यही है कि वापस से नेक्स्ट जन्म में आएंगे तो उसमें गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है कि तो वहाँ पे भी कंटिन्यू हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ ही एक्टिविटीज़ करेंगे, या हम सेंस ग्रेटिफिकेशन और इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसा सोचना कि अगर मैं थोड़ा बहुत प्रगति कर लूँ, थोड़ा बहुत योग अभ्यास कर लूँ और बाद में छोड़ दूँ और बाद में अपना जो भी लाइफ है वो एंजॉय करूँ और अपना इंद्रिय तृप्ति में लग जाऊँ, तो ये सही नहीं है। और जो जैसे माता जी ने बताया, वैष्णव के घर में जो जन्म लेता है, हाँ, उससे सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए उस जन्म को दुर्लभ कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्या वहाँ पे मिलता है जो पहले 2 जगह पे नहीं मिलता है? उसका आंसर ये है कि इस जन्म में वो सब कुछ, वो जो असफल योगी जब दूसरा जन्म लेता है वैष्णव के घर में, उसे ना वो सब कुछ याद रहता है जो उसने पिछले जन्म में
जो भी उसने ज्ञान इकट्ठा किया था, जो भी योग अभ्यास की वजह से उसकी प्रगति हुई थी, उसका कैरी फॉरवर्ड नॉलेज जो रहता है ना, वो उसे याद रहता है। तो उसके जो पूर्ण जन्म की जो डिवाइन चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है, उसकी चेतना जो है, वो पुनः वो उसको प्राप्त कर लेता है बचपन में ही। हाँ, और फिर वो सारे स्टेप्स लेता है जिससे वो कंप्लीट परफेक्शन, पूर्णा सिद्धि की तरफ चलने लगे और आगे और उन्नति करता है वो। तो इसलिए वैष्णव जन्म में वैष्णव घर में जन्म लेना सबसे सेफ और सिक्योर्ड है, और उससे प्रोग्रेस के चांसेस और ज़्यादा हैं। और ये पूर्ण सफलता की तरफ वो उन्नति करने के लिए कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। तो ये पूर्ण सफलता आखिर है क्या? तो इसको समझते हैं कि पूर्ण सफलता का क्या मतलब है। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि पूर्ण सफलता वो है कि जहाँ पे भगवान बता रहे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो फिर से कभी वो भौतिक शरीर नहीं लेता है, वो भौतिक जगत में जन्म लेता ही नहीं है। इसको पूर्ण सिद्धि बोलते हैं। और वो जन्म मृत्यु के जो चक्कर से वो कंप्लीटली निकल जाता है, और फिर कहाँ जाता है? भगवान के पास चला जाता है, भगवत धाम में। तो ये है पूर्ण सिद्धि। तो जो लोग ऑलरेडी कृष्णा भावनामृत में है, वो अपने पिछले जन्म में जो भी योग अभ्यास कर चुके हैं, वो सब उनको वापस से, इसलिए हम देखेंगे कोई कोई लोग को ऑलरेडी वो हायर टेस्ट रहता है, उनको ये सब पार्टी वार्टी में जाने का और सब सिंफुल एक्टिविटीज़ की तरफ इंक्लिनेशन रहता ही नहीं, पहले से ही उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती है। भले वो उनको वैसा एनवायरनमेंट मिलता, उनका एसोसिएशन होता, तो भी उनको वो चीज़ करने में नेचुरली इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जैसे कि उनको एक इंटरनल अर्ज होती है कि अंदर से उनको एक प्रोत्साहन रहता है कि चलो मैं जाके भगवत गीता का क्लास अटेंड करूँ। जैसे आप सब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, वरना सैटरडे नाइट है, सैटरडे नाइट को तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करने के लिए किसी के पास। तो बट कोई भगवत गीता का लेक्चर क्यों सुनने आ रहा है, साधु संग क्यों करने आ रहा है? तो वो जो नेचुरल प्रोत्साहन होता है, ये होता है कि जो लोग, तो ये मान सकते हैं कि जो लोग ऑलरेडी कृष्ण भावनामृत में है, जैसे आप जैसे डिवोटीज हैं, तो उनका पिछले जन्म में उन्होंने दीर्घ समय तक योग अभ्यास किया हुआ है, भक्ति की हुई है। तो कोई ये पूछ सकता है कि पर ये असफल हुआ ही क्यों ये योगी? तो उसी जन्म में उसने क्यों नहीं सिद्धि प्राप्त कर ली? तो वो योग अभ्यास कर रहा था, यानी कि भक्ति कर रहा था, तो फिर वो भ्रष्ट कैसे हो गया? तो इसका आंसर दिया गया है कि पहला उसके मल्टीपल रीजन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण उसका ये है, ऑब्वियसली वैष्णव अपराध है। तो हमें पता है कि वैष्णव अपराध करने से वो हमारा पूरा जो पूरा, जैसे कि वो मैड एलिफेंट से कंपैरिजन किया गया है, पागल हाथी जैसे किसी गार्डन में आ जाता है, हाँ, किसी बगीचे को आके पूरा नष्ट कर सकता है। उसी तरह वैष्णव अपराध हमारे सारे योग अभ्यास को, हमारी पूरी भक्ति को पूरा तहस नहस कर सकता है। और प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो योग अभ्यास हम कर भी रहे, करने की जस्ट कोशिश भी करते हैं ना, तो दिस इज लाइक कि हम माया के अगेंस्ट जंग लड़ रहे हैं। माया के अगेंस्ट जंग छिड़ी हुई है और माया बहुत स्ट्रांग है। और जैसे जैसे योग अभ्यास में हम आगे बढ़ते हैं, जितना दृढ़ता से करने की कोशिश करते हैं, तो माया का वार भी उतना ही बढ़ता जाता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु है, वो इतने कृपालु है, हाँ, इसलिए उनको क्या कहा गया है? महावदनीय कहा गया। उन्होंने हमें क्या दिया गया है? एक सरल तरीका दिया है हमें, हाँ, क्या करने का? ये सफलता प्राप्त करने का। क्योंकि इतना टफ है, ऑलरेडी बैटल अगेंस्ट माया है, और विचलित होने का तो पूरा चांसेस है, विचलित होने का पूरा चांसेस, मन विचलित हो सकता है, वापस इंद्रिय तृप्ति में लग सकते हैं, वैष्णव अपराध हो सकता है, कितनी सारी चीज़ें। और ये तो अभी पूरा कलयुग में ऐसा बनाया ही गया, और ये तो सिर्फ स्टार्ट है कि पूरा एड मैड वर्ल्ड जिसको बोलते हैं वो बनाया गया। एड मैड वर्ल्ड की जहाँ देखो तो एड्स, इतने एड्स, आप नीचे बाहर जाओगे, रास्ते पे जाओगे तो पूरे होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि हाँ आप ये इंद्रिय तृप्ति करने का वे है, वो इंद्रिय तृप्ति करने का वे है। पूरा माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। यहाँ तक कि यूट्यूब में हम जब कीर्तन चलाते हैं, हाँ, कीर्तन सुनने के लिए या लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब चलाते हैं, तो बीच में ऐड आ जाएगा, ओ ये स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद लो, वो गाड़ी खरीद लो, हाँ, कि इससे ये और ये खाना खा लो, इससे ये चॉकलेट का बहुत अच्छा टेस्ट है, ये है वो है। तो कितना हम लोग ऐसे पूरा घिरे हुए हैं ये सबसे, कि यहाँ पे असफल होने का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें इसमें से बचा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि सबसे ईजिएस्ट तरीका है
क्या सफलता प्राप्त करने का, ऐसे एनवायरनमेंट में होते हुए भी। और वो क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। तो महाप्रभु ने यहाँ पे आके एक सेल चालू कर दिया, जैसे अपना दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का सेल लगता है, हाँ वैसे सेल लगाया हुआ है। तो हमें इस सेल का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो महाप्रभु ने एक पूरा एक ट्रेजर बॉक्स जैसे कि ओपन कर दिया हो, हाँ? और ये सबसे हाईएस्ट, सबसे सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर है इसके अंदर। और वो ट्रेजर किसका है, कृष्ण प्रेम का ट्रेजर है, सबसे सबसे मूल्यवान ट्रेजर है ये, हाँ। और वो क्या कर रहे, किसको दे रहे, सबको दे रहे, जिसको चाहिए वो ले लो, हाँ। ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाइड हो, आप अनक्वालिफाइड हो, आपको नहीं मिलेगा, आप हिंदू हो, आप ये, कुछ भी नहीं। बस यू शुड हैव द डिजायर, आपको चाहिए ओके, आपको मिल जाएगा। बस एक डिजायर होना चाहिए, महाप्रभु को प्रे करेंगे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या करना है उसके लिए हमको, चेतो दर्पण हमारा जन्म किससे होगा, चैंटिंग से होगा। क्या चैंट करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में क्या बताया है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममामि दुर्दैवम् इदृशम् इह जनि ननु रागः। O my Lord, your holy name alone can render all benedictions to living beings, and thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. And in these transcendental names you have invested all your transcendental energies. And the best part इसमें क्या है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है चैंटिंग करने के लिए, हाँ। उसमें जस्ट आउट ऑफ योर काइंडनेस यू एनेबल अस टू अप्रोच यू बाय योर होली नेम्स। और उसमें भी आई एम सो अनफॉर्चुनेट दैट आई हैव नो अट्रैक्शन फॉर देम, कि हाँ फिर भी मुझ जैसे जो लोग हैं कि इतना इजी वे है यहाँ सफलता प्राप्त करने का भगवान ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, बट इसमें कोई टेस्ट नहीं आता, हरिनाम में कोई टेस्ट नहीं आता, चैंटिंग में कोई टेस्ट नहीं आता। तो आप सब सीनियर वैष्णव से मैं आशीर्वाद चाहूँगी कि आप मुझ पर थोड़ी कृपा करें ताकि मुझे थोड़ा बहुत हरिनाम में टेस्ट आ सके और मैं भी ये महामंत्र को अच्छे से जाप करके यहाँ से निकल पाऊँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना छोटी बच्ची समझ के, और सिर्फ माफ़ ही नहीं करना, प्लीज़ करेक्ट भी करना और मुझे फीडबैक बताना कि कहाँ मैं सुधार कर सकूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। It was a very, I will say, intelligent presentation. Thank you for that. And you said मैं बच्ची जैसी हूँ, but तुम्हारा लेक्चर सुन के लगता नहीं है। It sounds very intellectual and very nicely philosophy you have grasped. तूने अच्छे से पकड़ा भी है, and you are very nicely you are presenting also. तो जैसा तुम्हारा इच्छा है, तुमको प्रचार करना है, हम लोग सब प्रार्थना यही करेंगे कि तुम अच्छे से भक्ति करो और अच्छे से भगवान का प्रचार भी करो। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा।